हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत। और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। आज हम लोग फैक्टराइजेशन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम फैक्टर थ्योरम और स्पेशली क्यूबिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं विद फैक्टर थ्योरम। तो देखते हैं जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है फैक्टर थ्योरम का, क्या कहते हैं, स्टेट क्या करता है। If fx is a polynomial and alpha is a real number, then x minus alpha is a factor of fx if and only if f alpha is equal to 0. अब पिछले हम लोग वीडियो में देखे थे कि हमने क्या पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम देखते हैं कि अगर fx को डिवाइड करते हैं हम, एफ एक्स एक कोई पॉलिनोमियल है, उसको डिवाइड करते हैं बाय एक्स माइनस अल्फ़ा, तो टू बिकम अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, माने इसको, ये जो डिवाइज़र है, इसको अगर इसका फैक्टर बनना है तो क्या कंडीशन फुलफ़िल करना होगा कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। यानी कि एफ के ऊपर आप अल्फ़ा यहाँ पे माइनस में है, प्लस अल्फ़ा आप रखते हो तो वैल्यू 0 आएगा। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम। नाउ अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, इफ x प्लस अल्फ़ा इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देन f माइनस अल्फ़ा प्लस here minus alpha will give you 0. Similarly, if x minus alpha is the factor of fx, you have plus f plus alpha as the value giving 0 for the polynomial. Now you see here ax plus b. If it is a factor of fx, then f bracket minus b upon a. How did we get b upon a? Let us see. So we have to take here common and then we'll get this. Okay, this is plus, you take minus and b upon a, this will give you answer 0. We also remember that since a is denominator, therefore a cannot be equal to 0. This is the conditions for your factor theorem. Now you have to also know that factor theorem can be applied on any polynomial, hence any degree. It can be square, power to 4, cube, even degree 5, 8, 10, that doesn't matter. But we are going to mainly discuss cubic expressions and equation in this presentation. But for clarification, I will deal with a couple of polynomials which are not cubic. Okay. अब आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है शो दैट x माइनस 5 एंड 2x माइनस 1 आर फैक्टर्स ऑफ। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया गया है और इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर थ्योरम जो है किसी तरह के पॉलिनोमियल पर अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे x माइनस 5 अगर हम फैक्टर पकड़ते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि f इज़ अगर फंक्शन ऑफ, अगर हम लेते हैं इस पॉलिनोमियल, तो उसमें अगर हम 5 रखते हैं फॉर x, तो आंसर क्या आएगा, तो आना चाहिए 0, क्योंकि माइनस ही यहाँ पे हम प्लस रखते हैं। अब देखते हैं, पुट करते हैं वैल्यूज सर, देखते हैं आता है कि नहीं। तो ये 2 इंटू 5 स्क्वायर हो गया, माइनस 11 इंटू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 25 है। उसके बाद 50 माइनस 55 प्लस 5 विल गिव यू 0। तो ये राइट हो गया। तो ये अगर राइट हो गया तो दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अब दिस इक्वेशन इज एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट लेट्स टेक 2x माइनस 1। तो इसको लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा और इससे आपको पता चलेगा कि आप f प्लस हाफ लोगे तब जाके 0 आएगा। रखें, देखें, तो 2 इंटू हाफ स्क्वायर माइनस 11 इंटू हाफ प्लस 5, देखिए क्या आता है। तो ये तो हो गया आपका 2 इंटू 1/4 और यहाँ पे आपका आ गया 11/2 और यहाँ पे आपका आ गया कितना, प्लस 5/1। तो इसको आप काट के 2 कर देते हो तो 1 बचता है। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं सबका, तो 2 एलसीएम होगा
तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा और यहाँ पे +10 हो जाएगा। तो देखिए +10 एंड 1 11 हो जाता है। तो 11 - 11 आपका 0 आएगा, तो 0/2 जो है 0 देगा। हैंस वी कैन से दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखें मैं क्या लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको प्रूव करना है ये क्वाड्रिक या बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये प्रूव करने के लिए पहले हमको इसके दोनों फैक्टर्स चाहिए और उन फैक्टर्स को फैक्टर थ्रू हम प्रूव करेंगे कि ये डिविजिबल है। अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले इसका तो फैक्टर्स निकालें। तो ये देखिए आपका फैक्टर्स कैसे निकलेगा, तो इसको आपको ब्रेकअप करना है। तो 2 and 1 होगा और उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करके आपको लाना है। तो x² - 2x -x +2 विल गिव यू व्हाट। तो x कॉमन हो गया x - 2 और -1 कॉमन हो गया x - 2। इस तरह से आपको मिलता है क्या, x - 1 और x - 2। ये दो फैक्टर्स आपको मिलते हैं और ये दोनों फैक्टर्स अब देखेंगे कि इस पे पुट करेंगे तो ये फैक्टर कौन सा थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम से देखेंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे x - 1 अगर फैक्टर होता है तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, f1 = 0 आना चाहिए। देख लेते हैं। तो यहाँ पे रखें 1 को और करें तो 2(1 ^ 4 -6(1 ^ 3 +3(1 square +3(1 -2 कितना होता है देखें। तो ये देखिए तो 1 ही रहेगा तो 2 हो गया। ये माइनस साइन रहेगा इसका तो -6 हो गया और ये कितना हो गया +3 हो गया और ये भी +3 हो गया। तो आपका कितना आता है, तो आंसर तो आपका, और ये जो है -2 भी आ गया। तो आपके ये दोनों कट गए और फिर ये कट गया तो आंसर आपका तो 0 आ गया। तो इसलिए ये फैक्टर ऑफ दिस हो गया। और सेकंड देखते हैं कि x - 2 जो है ये क्या करता है। तो इसके लिए हमको ऐसे करना होगा कि इस पर अब 2 रखें और इस पॉलिनोमियल पर 0 लाएं। तो देखें 2 (2 ^ 4 -6 2 ^ 3 +3 x मतलब यहाँ पे 2 x ^ 2 +3 2 -2, ठीक है। तो इससे क्या आता है हमें, तो 2 × 16 -6 × 8 +2 3 × 4 एंड +6 -2। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 32 माइनस ये कितना हो जाएगा 48 +12 +6 -2। तो ये दोनों ऐड करें तो 50 होगा और ये देखिए 32 है 44 50। तो दोनों 50 - 50 हो गए यानी कि 0 हो गया। तो हेंस हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 2x + 7 एक फैक्टर है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब हमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है और क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं यानी कि फैक्टराइजेशन करना है। तो पहले एक फैक्टर जब पता है तो उस फैक्टर से हम डिवाइड कर देते हैं उस पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या है -14, ये है पॉलिनोमियल आपका और आपको डिवाइड करना है किससे 2x + 7 से। अब डिवाइड करते हैं, देखते हैं। तो x² यहाँ पे होगा तो ये कितना आएगा आपका 2x³ और यहाँ पे +7x² और इस तरह से ये माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा आपका -2x²। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2x² आएगा, -11x ये उतार देते हैं और यहाँ पे 14 भी उतार देते हैं और यहाँ पे -7x आएगा, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल। और फिर क्या होता है कि ये देखते हैं माइनस मेरा 4x आता है और इधर -14 आता है। अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको फैक्टर को तो क्या आता है -4x -14 और इसको जब प्लस प्लस करते हैं तो कैंसिल आउट हो जाता है। इस तरह से हमें पता चला कि एक तो फैक्टर अपना था 2x + 7 पहले से
और दूसरा फैक्टर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, लेकिन दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट फैक्टर। ये तो अभी भी एक्सप्रेशन को चेंज किया जाता है फैक्टर्स में। कैसे कर सकते हैं? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक और फैक्टराइज हम पढ़ चुके हैं, तो इसको हम डायरेक्टली कर देते हैं। 2x+7 ये है, तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अब यहाँ पे 2 है और सब्ट्रैक्ट करना है, तब आपको जाके फैक्टर्स निकलेंगे। तो फैक्टर यहाँ पे 2 और 1 है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। 2 और 1 दोनों सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये 2 है और ये 1x पकड़ लीजिए x और फिर -2। इस तरह से हम इसको क्या कर, इसको तो खाली कॉपी कर रहे हैं हम, इस सेक्शन को हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो x कॉमन निकल जा रहा है, x -2 प्लस 1 यहाँ पे कॉमन निकल जा रहा है, x -2, और इस तरह से हम इसको फैक्टराइज कर पाए। और 2x+7 और इधर हो जाता है 2x+1, 2x -2। ये सारे के 3 फैक्टर्स आपके हो गए क्या? इस एक्सप्रेशन के ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर इक्वेशन होता तो क्या होता? तो इसके हम रूट्स यानी सॉल्यूशंस निकालते, 3 सॉल्यूशंस निकलते, तब हम लिखते ऐसे करके, फिर आपका -7 करके, फिर x = -7/2 हो जाता है ये, और इधर हो जाता है आपका x = -1, इधर हो जाता है x = 2। इस तरह से आपको 3 इसके रूट्स में मिल जाते, जिसको हम अल्फ़ा, बीटा और गामा के रूप में भी डिनोट कर सकते थे। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। अब इसको ठीक उसी तरह का क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था, ये इसमें भी फैक्टर दिया हुआ है आपका एक, और एक क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है और फैक्टराइज करना है। अब देखिए ये तो सिंपल नॉर्मल मेथड मैंने दिखा दिया डिवीजन कैसे करते हैं, लेकिन मैंने इस देखिए वीडियो शीर्षक में यानी कि टाइटल में ही लिखा हुआ है कि मैं ट्रिक्स दिखाऊंगा। तो ट्रिक्स क्या है? इसमें तो नॉर्मल चीज़ में पढ़ा नहीं। अब मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा जो कि आपको बहुत शॉर्ट में इस डिवीज़न को करवा देगा। देखें कैसे कर सकते हैं। तो पहले आप ऐसे लाइन टानिए, 2 लाइन टान दीजिए। अब आपके क्यूबिक के कितने बॉक्सेस माने सेक्शंस हैं? तो 4 सेक्शन, तो 4 सेक्शंस कर दीजिए, 4 सेक्शन ऐसे कर दीजिए। अब इसके जो आपके जो कोएफिशिएंट्स हैं सबका लिखिए। तो 1 है क्यूब का, स्क्वायर का भी 1 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो याद रखिए -4 है, और यहाँ पे कांस्टेंट का भी -4 है। ये आप लिख देते हो। उसके बाद आप क्या करोगे? ये जो फैक्टर है आपका x -2, एक्चुअली यहाँ पे f = 2 रखने से आपको ये आंसर देता है 0, मीन्स रिमाइंडर आपका 0 आता है। तो इस तरह से ये 2 से हम डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। तो अब डिवाइड करने का तरीका क्या है? तो यहाँ पे उतार दीजिए पहले सीधा पहले वाले को। अब ऐसे करके क्रॉस कीजिए और यहाँ पे 2 × 1 2 लिखिए और ऐड कीजिए। तो कितना हो गया? 3 हो गया। 3 × 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐड कीजिए, प्लस साइन है तो ये हो जाएगा +2। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड यहाँ पे 4 लिखिए और ऐड करके 0। अगर 0 नहीं आता है तो आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं रॉन्ग हो गया। अब इससे क्या है मुझे मिला? इससे मुझे मिला ये है x² का कोफिशिएंट 1 प्लस 3x प्लस 2 आया। ये है मेरा दूसरा फैक्टर जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इसको हम फैक्टराइज तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस साइन है तो ऐड होगा, और 2 है तो 2 1 1 आपका 3 आता है, तो x² प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2 कर दीजिए। तो इज इक्वल टू आपका x कॉमन, x प्लस 2, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन, और फिर x प्लस 2 आ जाता है। इस तरह से आपको फैक्टर्स मिल गए x प्लस 2 और x प्लस 1। तो टोटल फैक्टर्स आपके हो गए, और एक फैक्टर ये जो पहले से है उसको आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये पॉलिनोमियल का आपका फैक्टर हो गया, नॉट दिस, इसका नहीं है, ये पॉलिनोमियल का फैक्टर आपका हो जाएगा यहाँ तक। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि देखिए कितना शॉर्ट तरीके से इस मेथड से आप करोगे तो आपको डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। इसको शॉर्ट ट्रिक मेथड कहते हैं, और इसको अगर कर लेते हो तो बहुत ईजिली आप कोई भी आपका क्यूबिक एक्सप्रेशन है तो उसको आप उसका फैक्टर्स आप निकाल सकते हो। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है फैक्टराइज दिस
क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए पहला फैक्टर भी आपको नहीं दिया गया है, यानी कि सारे के सारे तीनों फैक्टर्स आपको खोजने हैं। पहला फैक्टर तब कैसे खोजेंगे, तो इसके लिए है नियम कि आपको x का वैल्यू ऐसा रखना है ताकि एक्सप्रेशन 0 हो जाए। तो इसके लिए मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ कि या तो आप +-1 लीजिए या +-2 लीजिए, इसी से आपका काम हो जाएगा बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। और देखिए यहाँ पे अगर 1 +- में रखता हूँ तो 19 माइनस है, इसलिए आपका बैलेंस नहीं होगा, 0 नहीं होगा ये एक्सप्रेशन। तो इसलिए हमें 2 ही लेना पड़ेगा। मैं 2 लेके करता हूँ, 3 × 2 क्यूब प्लस 2 × 2 स्क्वायर माइनस 19 × 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 × 8 प्लस 2 × 4 माइनस 38 प्लस 6 is equal to 24 plus 8 minus 36 plus 6 और ये देता है आपको 0। इसे हमने x लिया और उस इज इक्वल टू 2 और आंसर आ गया एक्सप्रेशन का 0। इससे पहला फैक्टर हमें कैसे मिलेगा, इसको इक्वल साइन के इस तरफ लाइए तो x - 2 हो जाता है इज इक्वल टू 0। तो ये आपका पहला फैक्टर है। अब पहला फैक्टर जाने के बाद में बाकी दो फैक्टर जाने के लिए तो हम नियम बता दिए कि आपको डिवाइड करना होगा इसको इससे, लेकिन मैंने तो ट्रिक मेथड सिखाया आपको, तो ट्रिक मेथड हम यूज़ करते हैं। तो देखिए ट्रिक मेथड डिवाइड करने का, तो यहाँ पे जितने कोफिशिएंट है वे साइंस हम लिखते हैं। तो +3 है, +2 है, -19 है और +6 है। और यहाँ पे डिवाइड किया था मैंने 2 से, पहले 3 को तो आप उतार दीजिए, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2 और 3 6 आता है, प्लस ऐड कीजिए +8 हो जाता है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो +16 हो जाता है और ये -3 आता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए -6 हो जाता है 0। और इस तरह से 0 आने पर मैं समझूंगा कि मेरा ये कैलकुलेशन सही है। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तो बना लें हम लोग, तो 3x² + 8x - 3 हो गया। यहाँ पे आपको मिडिल टर्म से ब्रेकअप करके करना है, तो करते हैं डायरेक्टली। तो ये हो जाता है 3x² + 9x - x - 3 और इस तरह से हमने ब्रेकअप कर दिया। और इसमें कॉमन लेते हैं तो 3x ब्रैकेट x प्लस आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे होगा x + 3, फिर से कॉमन निकालो आप x + 3 और इधर हो जाएगा 3x - 1। इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो आपके फैक्टर्स मिल गए। लेकिन इस फैक्टर को मिलाएंगे तो तीनों फैक्टर्स जो मेरे इस फैक्टर के चाहिए थे, इस एक्सप्रेशन के चाहिए थे, तो वो मिल गए। इसका फैक्टर क्या निकलता है देखते हैं। तो इसका फैक्टर होगा आपका x - 2, ये वाला फैक्टर पहले लिखते हैं, उसके बाद x + 3, उसके बाद 3x - 1। ये तो फैक्टर्स निकल गए। लेकिन अगर इक्वेशन होता तो क्या करते, तो उसका रूट्स निकालते यानी सोल्यूशन निकालते। तो कैसे निकालते, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन चेंज करते जाइए, +2 हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, एंड गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू यहाँ पे इक्वल साइन के उस तरफ ले जाएगा तो +1 हो जाता है, अपॉन 3 हो जाएगा। इस तरह से हमको तीनों रूट्स या सोल्यूशंस भी मिल जाते हैं इस क्वेश्चन के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसको भी फैक्टराइज करना है और ये भी आपका क्यूबिक क्या है, आपका क्यूबिक एक्सप्रेशन है। तो मैं बता दूं क्यूबिक एक्सप्रेशन और क्यूबिक अगर आपको इक्वेशन भी दे दिया जाए इसमें इक्वल साइन देकर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फैक्टर खोलने के बाद में रूट्स तो निकाल ही सकते हो। तो पहले तो फैक्टर्स खोजें। तो यहाँ पर भी देखिए आपके तीनों फैक्टर्स खोजने, तो पहला जो फैक्टर निकलेगा वो एरर एंड ट्रायल मेथड से निकलेगा। और उसके लिए मैंने क्या कहा था, +1 -1 +2 -2, ये चेक कीजिएगा, उसी में आ जाएगा आपका। तो पहले तो हम 1 से ही कर लेते हैं। तो देखते हैं अगर प्लस देते तो क्या होगा, यहाँ पे 2 माइनस साइंस है तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, +1 वाला काम नहीं चेक करने वाला है। तो हम अब -1 वाला एक बार चेक करके देखें कि काम करता है कि नहीं। तो करते हैं, तो 2 × -1 क्यूब है, और उसके बाद +3 -1 स्क्वायर -9 -1 -10, ये क्या देगा आपको। तो ये तो आपको माइनस साइन में रहेगा, तो ये माइनस साइन देगा, ये प्लस साइन हो जाएगा, तो ये आपको प्लस देगा, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे तो +9 हो जाएगा, और ये -10 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 12 हो गया प्लस और 12 हो गया माइनस, इस तरह से आपको 0 मिल गया। तो इससे आपको पता चल गया कि अगर आप -1 लेते हो
x इज इक्वल टू -1 लेते हो तो आपका काम हो जाता है, यानी कि वन ऑफ द फैक्टर इज x + 1। तो एक तो फैक्टर पता चल गया। अब चलो ट्रिक मेथड से हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने का तरीका क्या है, 2 लाइन डाली है ऐसे, और इसके जो कॉन्स्टेंट्स उसको लिखिए 2 + 3 -9 -10 लिख दिया आपने। अब देखिए जिससे आपने डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था, -1 से आपने इस बार डिवाइड किया था। तो यहाँ पे -1 लिखिए, 2 को कॉपी कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो ये -2 होता है। तो यहाँ पे आएगा +1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये -1 देगा। तो दोनों ऐड होके -10 हो जाएंगे। इसको करिए तो ये +10 हो जाएगा, ऐसे +10 हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे 0, तो ये भी मेरा कैलकुलेशन सही हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो फिर यहाँ पे ये एक्सप्रेशन, तो 2x² + 1x -10 होता है। तो यहाँ पर ब्रेकअप करते हैं तो 1 लाना है माइनस करके, यानी सब्ट्रैक्ट करके। तो 20 है तो आप 5 और 4 ले लीजिए, हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं। तो 2x² + 5x -4x -10, उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका कॉमन निकलेगा, केवल x निकलेगा, 2 + 5 रह जाएगा भीतर में, सॉरी 2x + 5 रह जाएगा आपका, समझे। 2x + 5 रहता है ना, तो हम गलती से लिख दिया आपका 2x + 5x लिख दिया मैंने, इसको करेक्शन कर देता हूँ। और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे -2 बचेगा। इस तरह से आपके भीतर में क्या बचेगा, तो 2x + 5। और इस तरह से हमको फैक्टर्स मिल जाते हैं, 2x + 5 और 2x - 2। तो इस तरह से हमें 2 फैक्टर्स तो मिल गए और एक फैक्टर पहले से मिला हुआ है। तो तीनों को लिखते हैं अब। तो कैसे लिखेंगे, x + 1, x - 2 और 2x + 5, ये 3 फैक्टर्स है। अब सपोज कर लीजिए कि ये इक्वेशन फॉर्म में दिया होता और कहा जाता है कि सोल्यूशन आप खोजिए इस क्यूबिक इक्वेशन का। तो क्या करते हैं आप, कुछ नहीं करते, अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसका जस्ट साइन चेंज करते जाते हैं, -1 कर देते, और बीटा इज इक्वल टू +2 कर देते, और गामा इज इक्वल टू क्या करते, तो यहाँ पे माइनस साइन फर्स्ट देते, 5 लिखते अपॉन 2 कर देते, और ये आ जाता है आपका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, अब देखिए ये भी एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट मैं दूंगा इसको, क्योंकि देखिए इसके पास में यहाँ पे आपका क्या है, कोएफिशिएंट 1 है। लीडिंग जो कोएफिशिएंट है इसका 1 है। तो अगर लीडिंग कोएफिशिएंट हो 1, तो मैं यहाँ पर भी फैक्टर्स निकालने का एक ट्रिक आपको सिखा सकता हूँ। वो क्या है, आप सेकेंड टर्म के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका +2 है और यहाँ पे -6 है। ये 2 चीज़ आपको उतार लेने हैं। उतारने के बाद में क्या करना है कि 6 के सारे फैक्टर्स, नॉट ओनली जैसे आपके तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल आप प्राइम फैक्टर्स यूज़ करते थे डिवाइड करके, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स लिख डालिए, और भी दो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों साइड में। जैसे कि 6 का क्या हो सकता है, तो 6 का 1 हो सकता है तो प्लस माइनस में लिखिए, और क्या हो सकता है 2 हो सकता है तो प्लस माइनस में लिखिए, 3 हो सकता है उसको भी प्लस माइनस में लिखिए, और 6 हो सकता है उसको भी प्लस माइनस में लिखिए। पहला काम तो ये आपने कर लिया। अब आपको 2 काम करने हैं, इसमें से 3 फैक्टर्स खोजने हैं प्लस में। जैसे 1 ले लेते हैं तो 1 एंड 1 2 बार ले सकते हैं प्लस माइनस करके। तो आपको 3 फैक्टर्स लेने और मल्टीप्लाई करके -6 लाना है। कितना है, -6, लेकिन एडिशन उनका +2 होना चाहिए। मल्टीप्लाई -6 एडिशन +2। तो देखिए हम लोग कोशिश करेंगे इसमें कर सकते हैं नहीं। देखिए हम +1 लेते हैं, फिर हम +3 लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद -2 ले लेता हूँ मैं। अब देखिए इसको ऐड अप कीजिए तो कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, ये -6 होगा। तो मेरा जो कंडीशन था सेटिस्फाई हो गया। अब ये जानने के बाद में काम खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया काम, अब यही देखिए लिख देंगे तो फैक्टर्स हो जाएंगे। इसके फैक्टर्स जो होंगे तो x + 1 होगा एक, दूसरा होगा इसका x + 3, और तीसरा जो होगा इसका x - 2 होगा। इस तरह से तीनों फैक्टर्स निकल गए। और सॉल्यूशंस खोजने हैं तो कुछ नहीं, तो बस इसको ऐसे कर दीजिए, -1 -3 एंड +2। इस तरह से आपको सॉल्यूशंस भी मिल गए। इसमें भी आपके फर्स्ट में 1 है, ठीक है।
तो 1 है तो फिर जो अभी मैं पिछला जो क्वेश्चन में किया था उसका ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ 1x³ और उसके -13x एंड -12 लिखा हुआ है। जो सेकेंड टर्म होना चाहिए वो गायब है यहाँ पे। तो सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म को ही लिए काम करना था, -12 लिखना था और यहाँ पे लिखना था कुछ तो है ही नहीं। तो क्या करें हम, तो टर्म तो है 0 है और उसी से ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे 0 है। तो यानी कि आपके इसके फैक्टर्स खोजने हैं और खोजने के बाद में इनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि -12 होता है कि नहीं, ऐड करने के बाद में 0 होता है कि नहीं। अगर हो जाता है तो आपका कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। देखते हैं फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है। +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-4 हो सकता है और +-6 हो सकता है, इवन +-12 हो सकता है। तो इस तरह से हमारे के सारे फैक्टर्स हमने 12 का लिख लिया। लिखने के बाद हम देखते हैं कि इसका तो फैक्टर्स हमने लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखना होगा ना कि -12 होता है कि नहीं और ऐड करने से 0 होता है कि नहीं। अब खोजना पड़ेगा मुझे। तो देखिए मैं +1 लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से +3 लेता हूँ और यहाँ से मैं -4 ले लेता हूँ। तो क्या हुआ, ये 4 -4 0 हो गया और मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए तो -12 आ जाता है। तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो मुझे फैक्टर्स भी पता चल गए। क्या हो गया, x+1 और x+3 और आपका x-4। तो ये 3 फैक्टर्स आपके मिल गए। और इससे हम चाहें तो सोल्यूशन भी अगर खोजना होता इस क्यूबिक इक्वेशन का तो क्या करते, तो x = -1 -3 +4 हम लिख देते और इस तरह से सोल्यूशन तक भी हमें मिल जाता। अब देखिए इसको भी फैक्टराइज करना है और यहाँ पर भी आपका लीडिंग जो कोएफिशिएंट है 1 है। तो सिंपल आपको रूल का अप्लाई करना है। सेकेंड टर्म का कांस्टेंट उतारिए, फोर्थ टर्म तो कांस्टेंट में ही होता है। अब इसका आप क्या निकालिए, फैक्टर्स निकालिए। तो +-1 हुआ, +-2 हुआ, +-13 होगा एंड +-26 होगा। अब इसमें से आपको कोई 3 फैक्टर्स जो है लेने हैं जिसको ऐड करने से आपको 10 आएगा, मल्टीप्लाई करने से 26 आएगा। तो लेते हैं 3 फैक्टर्स। तो 13 में लेता हूँ प्लस साइन में और -1 लेता हूँ और -2 लेता हूँ। इस तरह से हमें 10 प्लस मिल जाता है जो कि एडिशन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन करके देखें तो मल्टीप्लिकेशन भी +26 हो जाता है। तो हमारा काम हो गया। अब लिखें फैक्टर्स। तो फैक्टर्स होगा आपका क्या, तो x+13 x-1 एंड x-2। इस तरह से सोल्यूशन आपको अगर चाहिए तो क्या कीजिएगा, तो x = साइन चेंज कर दीजिए, -13 +1 एंड +2 हो गया। तो हम अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज के वीडियो का। तो उसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन पढ़े, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल हैज़ दिस एज अ फैक्टर। इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज कर लीजिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे k। सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी जो पॉलिनोमियल बनेगा वो ये जो है उसका फैक्टर बन जाएगा। तो यानी कि इसको माइनस करने के बाद में ये फैक्टर बनता है। तो फैक्टर अगर बनता है इसका मतलब क्या है, उसके x के बदले में मैं अगर यहाँ पे इसको समझाता हूँ कैसे, तो इसको ऐसे भी समझ लीजिए। अब 2x - 3 = 0 है तो 2x = +3 हो गया। तो x = 3/2। तो ये जो वैल्यू है 3/2 अगर हम रख देते हैं यहाँ पे तो ये आंसर 0 देगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। लेकिन ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद होगा। तो मैं लिखूं, चलिए तो क्या होगा यहाँ पे, तो एक बार लिख देता हूँ। 2x³ - 5x² + 5x - k दिया हुआ है। अगर इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं 2 3/2³ - 5 3/2² + 5 3/2 - k, तब ये 0 हो जाएगा। यही बता रहा है, ये कंडीशन यही है। तो अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो 2 × ये
क्यूब है तो 27 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे 5 यहाँ पे इंटू 9/4 हो जाएगा प्लस 5 इंटू 3/2 हो जाएगा माइनस k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखते हैं, तो इसमें तो ये 4 हो जाएगा तो इसको 4 ही रखते हैं, तो 27/4 और यहाँ पे -45/4। मैं काम करता हूँ, इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, और तो सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, तो ये हो जाएगा 30/4 और इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो -4/4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम डिनोमिनेटर्स को गायब कर देते हैं, कॉमन करके 0 कर देते हैं। तो बचता क्या मेरे पास में, तो बचता है मेरे पास 27 और प्लस 30 इधर बचता है और -45 इज इक्वल टू 4k बचता है। इसको अगर आप ऐड करते हो तो आपका 57 आता है। तो 57 से अगर 45 आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो हो जाता है 12। तो इसका मतलब होगा 4k इज इक्वल टू 12 हो गया। इससे आपको क्या पता चल गया कि k इज इक्वल टू 3 होगा एंड वी गेट द आंसर। जो क्या सब्ट्रैक्ट करना हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना था ताकि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये बन सके। तो आज का हम यहीं पे वीडियो प्रेजेंटेशन ख़त्म कर देते हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों के लिए अब फैक्टर थ्योरम हो या क्यूबिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन हो या पिछले वीडियोस को अगर रिलेट करके कहें तो आपका रिमाइंडर थ्योरम का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपने एंजॉय किया इसको और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत इसे देख पाएँ। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस।